बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की प्रिपरेशन में लेक्चर 6 है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। फर्दर अगर आपको इस फाइल का PDF चाहिए तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला MCQs है, सेनेट इज़ अ परमानेंट बॉडी। सेनेट तो परमानेंट बॉडी है, लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत हमें पता है कि ये परमानेंट बॉडी है? आर्टिकल 59। किस चीज़ के? कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सेनेट है वो एक परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट MCQs है, 60 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में 60 सीट्स जो है ना नेशनल असेंबली के लिए रिज़र्व की थी? तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 60 सीट्स जो है ना वुमेन के लिए नेशनल असेंबली में रिज़र्व की थी। 17 सीट रिज़र्व फॉर वुमेन इन सेनेट। देखें, ये नेशनल असेंबली की बात करेगा तो आप 60 सीट्स की बात करेंगे, लेकिन जब सेनेट की बात करेगा तो आप 17 सीट्स की बात करेंगे। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में ही रिज़र्व की गई। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1977 में। नेक्स्ट है, बुक का नाम है जर्नल्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। जर्नल्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है लॉयल रिडोल्फ एंड सुशान H. रिडोल्फ ने। तो ये नाम याद रखिएगा आपको। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 जनरल इलेक्शन वर टू बी हेल्ड इन मार्च 1959। 1956 के जनरल इलेक्शन कब होने थे? मार्च 1959 में। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। डिप्टी स्पीकर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान असेंबली। आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिप्टी स्पीकर ईस्ट पाकिस्तान के कौन थे? शाहिद अली पटवारी थे। वो कब फौत हुए, कब उनको मारा गया? 1958 में मारा गया कृषाक पराजा पार्टी में। अयूब खान बिकेम फर्स्ट मुस्लिम C ऑफ पाकिस्तान 1951। पहले चीफ इन कमांडर जो है अयूब खान पाकिस्तान के 1951 में बने। अयूब खान इज़ आल्सो नोन एज, अयूब खान के ये निक नेम है एशियन या मुस्लिम डीगुले, ये इनका निक नेम है। ये बड़ा यूनिक सा MCQs है, ये आ सकता है, याद रखिएगा। फिर हमसे पूछे थे कि आपने फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म हम कैसे बताएंगे? EBDO की बताएंगे, इलेक्टिव बॉडीज़ और डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। पोडा, PODO, पोडा, पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। ठीक है। फिर है द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ये किसने लिखी है? हसन अस्करी रिजवी ने लिखी है द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। अयूब खान इंट्रोड्यूस बोनस वाउचर स्कीम। बोनस वाउचर स्कीम जो है अयूब खान ने इंट्रोड्यूस की थी। ये पूछा जा सकता है कि बोनस वाउचर स्कीम किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो अयूब खान। और कब की थी? 10 जनवरी 1959 में। 10 जनवरी 1959 में। नेक्स्ट है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC। कब बनी? 1951 में बनी। और ऑपरेशनल कब हुई? 1952 में। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1951 में इस्टेब्लिश हुई और 1952 में ऑपरेशनल हुई। बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर वाज इन्फोर्स्ड इन। बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर कब इन्फोर्स हुआ? 1959 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वॉज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का कब इन्फोर्स हुआ? तो 8 जून 1962 में हुआ। हु रॉट द एसे द पर्ल्स ऑफ डेमोक्रेसी। पर्ल्स का मतलब होता है, इसका मैं आपको मीनिंग भी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है रिस्क या डेंजर्स। द डेंजर्स ऑफ डेमोक्रेसी या रिस्क ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने लिखी है? जॉन जॉस लिंज ने ये ऐसे लिखा है। हु इंट्रोड्यूस फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इन 1961। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस किसने इंट्रोड्यूस किया? अयूब खान ने। और कब किए? 1961 में। रावलपिंडी को प्रोविंशियल कैपिटल कब बनाया गया? जून 1959 में रावलपिंडी को प्रोविंशियल कैपिटल बनाया गया। इन Feb 1960 इस्लामाबाद वाज नेम्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। न्यू कैपिटल इस्लामाबाद कब बना?
1960 में, फेब 1960 में। ये नोट करते जाएं वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप नोट नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट MCQs है, वॉर ऑफ 1965 वॉज स्टार्टेड। वॉर ऑफ 1965 कब स्टार्ट हुई? 6 सितंबर 1965। और ख़त्म कब हुई? 23 सितंबर 1965। ऑन 10 जनवरी 1966 ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन किस किस के दरमियान हुई? अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री बाय एलेक्सी कोचिंग। मतलब ये PM ऑफ USSR थे। अब ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ तो PM ऑफ USSR कौन था? नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च्ड पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कब रिप्रेजेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नवंबर 1967 में जो है ना इन्होंने लॉन्च की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अयूब खान एसोसिएटेड विथ कन्वेंशन मुस्लिम लीग। अयूब खान को मुस्लिम लीग कन्वेंशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। वर्किंग विथ ज़िया, ये बुक किसने लिखी है? वर्किंग विथ ज़िया लिखी है जनरल KM आरिफ ने। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं और वो है, याहिया खान अज्यूम द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। कब उन्होंने ये सुप्रीम कमांडर का चार्ज संभाला? 31 मार्च 1969 एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, यानी मार्शल लॉ लगा दिया था 1969 में। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रोट द ग्रेट ट्रेजेडी। किसने लिखी है द ग्रेट ट्रेजेडी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। याहिया खान सेटअप इक्विटी पार्टिसिपेशन फ़ंड। इक्विटी पार्टिसिपेशन फ़ंड जो किसने सेटअप किया था? याहिया खान ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ढाका में। इक्विटी पार्टिसिपेशन फ़ंड का हेडक्वार्टर ढाका में था। अगरतला कॉन्स्पायरेसी वॉज अ सेडेशन केस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग किसकी रजीम में हुआ था अगरतला कॉन्स्पायरेसी केस? तो ये हुआ था अयूब खान की रजीम में। किसके खिलाफ? अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ इन 1968। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं और वो है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसने स्टार्ट की? तो मुजीबुर रहमान ने। कब की? 2 मार्च 1971 में। ठीक है। पाकिस्तान नेशनल अलायंस कितनी पार्टीज़ का अलायंस था? 9 पार्टीज़ का अलायंस था। वो कब लॉन्च हुआ? ड्यूरिंग भुट्टो रिजीम 5 जनवरी 1977 में। निज़ाम मुस्तफ़ा वॉज स्लोगन। निज़ाम मुस्तफ़ा किस पार्टी का स्लोगन था, नारा था, मंशूर था? तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस का PNA का ये मंशूर था। नेक्स्ट है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टेप्ड इन एज द प्रेसिडेंट एंड CMLA चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान ऑन 20 दिसंबर 1971। इन 1958 जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज नॉमिनेटेड एड, उसको क्या नॉमिनेट किया था? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसने किया था? सिकंदर मिर्ज़ा ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ किसने डिक्लेयर किया था? सिकंदर मिर्ज़ा ने। यहाँ कब किया था? 1958 में किया था। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इन 1963 भुट्टो बिकेम द फॉरेन मिनिस्टर। भुट्टो वाज आल्सो, अब ये फॉरेन मिनिस्टर कब बने? 1963 में। भुट्टो उससे पहले क्या थे? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, मिनिस्टर ऑफ फ्यूल भी थे, पावर एंड नेशनल रिसोर्सेज एंड इंचार्ज ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये सारे ओहदे जो है ना भुट्टो साहब देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये किसकी किताब है? खालिद बिन सईद ने लिखी है पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस किए थे। कब किए थे? 1 मार्च 1972 में। द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो कब नेशनलाइज हुआ? 19 मार्च 1972 में। इन डैश स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज सेटअप। तो नवंबर 1972 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सेटअप हुआ था। लेबर लॉ ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड। कब प्रोमलगेट हुआ लेबर लॉ ऑर्डिनेंस? 1975 में। द सेकंड समिट ऑफ OIC वाज हेल्ड। सेकंड समिट जो है OIC का वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? लाहौर में हेल्ड हुआ और फेब 1974 में हुआ। जनरल ज़िया
took over the government in July 1977 में जनरल ज़िया ने गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ज़ियाउल हक इशूड पीसीओ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कब उन्होंने इशू किया? मार्च 1981 में उन्होंने इशू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MRD मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये कब लॉन्च हुई? ज़िया के रिजीम में लॉन्च हुई। ठीक है। पहले और नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कब हुए? 1985 में हुए। देयर वर 237 सीट्स इन नेशनल असेंबली इन 1985 के इलेक्शन में। जो सानिया है ओजली कैंप है वो कब हुआ? अप्रैल 1988 में। जनरल ज़िया डिज़ोल्व जोनेजोस गवर्नमेंट, कब उन्होंने डिज़ोल्व की? 29 मई को 1988 को थ्रू 8th अमेंडमेंट। याद रखिएगा ये 8th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन और वो है ये रहा। ऑन 17 अगस्त 1988 जनरल ज़िया डाइड। जनरल ज़िया कब फोर्थ हुए? 17 अगस्त 1988 में। कब? C-130 प्लेन में जो है ना ये वफात पा गए थे। जनरल अब्दुल रहमान भी इनके साथ थे और US एम्बेसडर टू पाकिस्तान एर्नोल्ड राफेल ये भी इनके साथ थे। ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो टुक ओथ, पहली फीमेल PM का जो ओहद उन्होंने कब उठाया? 14 दिसंबर 1988। गुलाम इसहाक खान was elected as president in 1988। होपफुली आपको आज की सीरीज़ में इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।